चौकीदार करमदीन अपनी साइकिल के हैंडल से गोश्त की चंद तैलियां लटकाए तेज तेज पैदल मारता हुआ अपनी धुन में चला जा रहा था। उसके चेहरे पे एक अनोखी सी खुशी के आसार नज़र आ रहे थे। एक इंतहाई गरीब से मोहल्ले में पहुंचकर उसने एक घर के सामने साइकिल रोकी और घर का दरवाज़ा खटखटाया। कुछ दूर बाद अंदर से एक नथवानी सी आवाज़ आई, जी कौन? बाजी मैं हूँ, करमदीन चौकीदार। इसके बुलंद आवाज़ से जवाब देते ही दरवाज़ा खुला और दुपट्टे के पल्लू से चेहरा ढांपे एक औरत नज़र आई। करमदीन निगाहें झुकाते हुए उस खातून को बड़े एहतराम से सलाम किया, हाल सवाल पूछा, ईद की मुबारकबाद दी और गोश्त की एक थैली उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ले बाजी, ये आपका हिस्सा है। उस औरत ने थैली लेते हुए करमदीन को मुखातिब करते हुए कहा कि करमदीन, मैं तेरा शुक्रिया अता नहीं कर सकती, बस अल्लाह के सामने अपनी बच्चियों की यतीम पेश करके तेरे लिए हमेशा खैर की दुआ मांगती रहती हूँ। यह सुनकर करमदीन की आंखें भी गड़बड़ा गई। फिर उसने जल्दी से चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा कि बहन देख, तुझे मैंने कितनी बार कहा है कि ऐसी बातें ना किया कर, मुझे अच्छा नहीं लगता। तू मेरी बहन है इस तरह और तेरी बेटियां मुझे अपनी बेटियों की तरह ही अजीज हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मुझे और घरों में भी इसका हिस्सा देना जाना है। यह कहकर वह उस खातून का जवाब सुने बगैर साइकिल पर बैठा और जल्दी से आगे बढ़ गया। यह हाकिम अली माली का घर था और यह खातून हाकिम अली की बेवा थी। करमदीन चौकीदार और हाकिम अली माली एक बहुत बड़े सेठ के बंगले पर काम करते थे। दोनों में अगचरे कुछ खास ताल्लुक़ नहीं था, बस अच्छी सलाम दुआ थी और रोज़ आते जाते एक दूसरे का हाल सवाल पूछ लेते थे। दोनों में गरीबी के अलावा एक बात यह भी थी कि मुसरसरी थी कि दोनों की चार चार बेटियां ही थी, बेटा कोई नहीं था। एक दिन ऐसा हुआ कि हाकिम अली काम पे न आया। यूं ही तो पहले भी कई बार छुट्टी कर लिया करता था, मगर आज शाम सेठ साहब के कुछ मेहमान वाले थे। उन्होंने करमदीन का उसका पता करने के लिए उसके घर भेजा और करमदीन वहाँ पहुँचा तो देखा कि उसके घर तो गोया क़यामत ही सुराग बरसा ही है। हाकिम अली की बीवी और बेटियाँ धारे मार मार के रो रही हैं। हाकिम अली रात सोया तो सुबह उठा नहीं। वो अपनी बीवी और बेटियों के कई दुनिया के रहमो करम पे छोड़कर हमेशा के लिए सो चुका था। करमदीन बेचारा खुद भी बहुत गरीब था और बाल बच्चेदार भी थे, मगर उस दिन वह न कोई चीज़ गोश्त पहुंचा करता था और ना ही कोई और चीज़। यह गोश्त लेकर हाकिम अली की बीवी ने रोते हुए कहा कि करमदीन, अल्लाह तेरा भला करे, आज मेरे बच्चे 1.5-2 साल के बाद पहली बार गोश्त खाएंगे। बस यह जुमला सुनना था कि उसके दिल पर खंजर चलकर रह गए। बस वो दिन था और आज का दिन था कि वह उसके साथ ऐसे 4-5 और घरों भी वक्त वक्त पे मदद करता रहता था। बाकी घरों में भी गोश्त की थैलियाँ पहुंचाकर और वापस पुतला दो काफ़ी देर हो चुका था। उसने साइकिल मोड़ी और अपने घर की राह पकड़ ली। जैसे जैसे उसका घर नज़दीक आ रहा था उसके चेहरे पे परेशानियाँ के आसार बढ़ते जा रहे थे। रास्ते में एक जगह एक नलके पे रुककर उसने साइकिल साफ करने वाला कपड़ा भिगोकर उसमें पैडल पे लगे गोश्त और खून के निशान को साफ किया। वो शायद वह निशानात अपने घर वालों को छुपाना चाहता था और फिर वह दोबारा अपने घर की तरफ चल पड़ा। यह उसका हर साल का मामूल था कि वह सुबह सवेरे अपने पुराने धुले हुए कपड़े पहन के ईद की नमाज़ पढ़ने अपनी कच्ची बस्ती से बहुत दूर शहर से बड़े मोहल्ले जाता और ईद की नमाज के बाद लोगों के घरे गोश्त जमा करना शुरू कर देता। गोश्त के वह जाती तौर पे बहुत खुददार इंसान था। किसी के सामने हाथ फैलाना उसके लिए मर जाने के बराबर था, मगर हाकिम अली की बेवा और यतीम बच्चियों की खातिर वह काम भी कर गुजरता। वो दोपहर तक गोश्त जमा करता और दोपहर के बाद इन घरों में जाकर दिया था और वह लोग यही समझते थे कि शायद करमदीन की अपनी कुर्बानी होती है और वाकई ये करमदीन कुर्बानी ही की थी। वह बहुत इज्जत नफ्स और खुददारी के गले पे छुरी
फेरकर इनके लिए लोगों के सामने दामन फैलाकर गोश्त इकट्ठा करता और फिर जाहिर इसके लिए बड़ी कुर्बानी और क्या हो सकती है। साल बाद करमदीन की बदौलत गोश्त का मुंह देखने वाले यह कब जानते थे कि करमदीन के घर साल के बाद भी गोश्त नहीं आया। कई बार करमदीन के दिल में आया कि वह एक थैली अपने घर भी ले जाए, मगर हर बार इसका ज़मीर इसके आरे आ जाता और अपने बच्चों को गोश्त न चाहते हुए भी खिला पाता। करमदीन की बस्ती करीब आ चुकी थी। उसने अपनी आंखों की नमी लोगों को नज़रें बचाकर साफ किया और अपने गुर्दे अलस को चेहरे से मुनाफित असरात से छुपाने की कोशिश करता था। वो अपनी गली से मुड़ गया। अब उसके सामने इसके घरवाले का दरवाज़ा मौजूद था, जिस पे वो पार गुबंद का लटका हुआ ओढ़े उसकी बीवी और बेटियां उसकी मुंतजिर थी। करमदीन कुछ लम्हे तल्लोकूत करके दरवाज़ा खटखटाया। उसकी छोटी बेटी ने दरवाज़ा के दर्ज में आया और बाप को देखकर दरवाज़ा खोला और करमदीन सर झुकाए हुए अपने घर में दाखिल हो गया और इसी तरह ऊंची आवाज़ में सबको सलाम करके सर उठाकर देखा तो हैरान रह गया कि उसके सेहन के बीचों बीच खाने पकाने के सामान का ढेर लगा हुआ है और साथ ही एक थैले में अच्छा खासा गोश्त भी पड़ा हुआ है। करमदीन ने हैरत से अपनी बीबी की तरफ देखा और पूछा कि यह सब कहाँ से आया। उसकी बीबी बोली कि ये एक बहुत बड़ी गाड़ी में कोई बड़ा आदमी आया था। वो कह रहा था कि वो आपको जानता है और आपके साथ एक चिट्ठी भी देकर गया है। मैंने सामान तो उसके इसरार पर रख लिए, मगर अब आपके इंतज़ार में थी और साथ ही एक लिफाफा करमदीन की तरफ बढ़ा दिया। करमदीन ने जल्दी ही लिफाफा खोला और उसमें मौजूद चिट्ठी थी और पढ़ने लगा। सलाम और दुआ के बाद लिखा था, फिर यार कर मैं तुझे एक आम सा बंदा समझता रहा, मगर तू बहुत बड़ा आदमी निकला। इतना बड़ा तेरे शुक्र मैं अपना कैसे अता करूं। आप बहुत छोटे महसूस होने लगा। मुझे तेरे बारे में कुछ बातें कहीं से पता चली थी। फिर मैंने सारा दिन तेरा पीछा किया और हाकिम अली के घर तक जा पहुंचा। वहां से मुझे तेरे बारे में बाकी सब पता चल गया और जब तेरे घर आया तो पता चला कि तेरे अपने घर की हालत भी बिल्कुल उन्हीं लोगों जैसे है। घर में कुछ चीज़ें ईद का तोहफ़ा समझकर कबूल कर ले। मुझे अल्लाह का वास्ता, तुझे अल्लाह का वास्ता इनकार न करना। आज से तेरा और बाकी पाँचों पूरे का खर्चा मैं उठाऊंगा और बाकी बातें शाम को बंगले में करते हैं। और हाँ, आई लव यू, ज़रा जल्दी आ जाना। मन जाने तेरा सेठ करमदीन की आंखों से आंसू निकलकर चिट्ठी की तहरीर भिगा रहे थे और उसकी जुबां पे या इख्तियार अल्लाह का शुक्र जारी था।